दोस्तों, आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की फिजाओं में वो ऐतिहासिक इबारत लिख दी गई है जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक बेंगलुरु की उन गलियों में सुनाई देगी जहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की महिला टीम ने आज महज एक मैच नहीं जीता, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि इस साला कप न मदे, इस साल कप हमारा है। अब महज एक भावनात्मक नारा नहीं रह गया है, बल्कि एक कड़वी हकीकत और आरसीबी के साम्राज्य की घोषणा बन चुका है। वह पल किसी जादू से कम नहीं था जब आरसीबी की बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा खड़े किए गए 203 रनों के उस विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसे पहाड़ को अपनी मेहनत और जुनून से लांघ लिया। जैसे ही बल्ले से वो विनिंग शॉट निकला और गेंद बाउंड्री के पार गई, वैसे ही WPL 2026 की चमचमाती ट्रॉफी पर आरसीबी ने दूसरी बार अपना कब्जा जमा लिया। पूरा वडोदरा स्टेडियम आरसीबी के गूंजते नारों से इस कदर दहल उठा कि मानो जमीन कांप रही हो। लेकिन दोस्तों, इस भव्य ऐतिहासिक जीत और चारों तरफ हो रही आतिशबाजी के बीच जो सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला, वह था आरसीबी की सेनापति यानी कप्तान स्मृति मंधाना का। मैदान पर हमेशा बर्फ की तरह शांत और शालीन दिखने वाली स्मृति मंधाना जैसे ही जीत की अंतिम लकीर पार हुई, अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। वह किसी थके हुए योद्धा की तरह पिच के ठीक बीचों बीच ही बैठ गईं और अपने चेहरे को हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगीं। वडोदरा के ऐतिहासिक मैदान पर जीत का परचम लहराने के बाद जब स्मृति मंधाना को उनकी शानदार कप्तानी और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान स्मृति अचानक बेहद भावुक हो गईं और उन्होंने माइक पर एक ऐसा निजी खुलासा किया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। स्मृति ने रुंधे हुए गले से पहली बार अपनी निजी जिंदगी के उस कड़वे सच से पर्दा उठाते हुए कहा, पिछले कुछ महीने मेरे लिए मानसिक रूप से किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, क्योंकि हाल ही में मेरी शादी टूट गई थी और मैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उन्होंने आगे अपने आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, मैदान के बाहर उस टूटन को संभालना बहुत कठिन था, लेकिन आज WPL की इस शानदार जीत और अपनी टीम के साथ ने मुझे फिर से जीने का हौसला दिया है। अब मैं बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये जीत मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी सिसकियां स्टेडियम के शोर में दब तो रही थीं, लेकिन कैमरों की झूम इन तस्वीरों ने करोड़ों लोगों का कलेजा छलनी कर दिया। ये आंसू महज खुशी के नहीं थे, ये आंसू थे उस असहनीय दबाव के जो वो पिछले कई महीनों से अपने कंधों पर ढो रही थीं। ये आंसू थे उन करोड़ों फैंस की उम्मीदों के जिन्होंने हर हार के बाद भी आरसीबी पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखा था। स्मृति का वह रोता हुआ चेहरा यह बयां कर रहा था कि एक कप्तान के लिए खिताब जीतना क्या मायने रखता है और उस ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता कितना कांटों भरा रहा है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम स्मृति मंधाना के उन अनमोल आंसुओं की गहराई तक जाएंगे जिन्होंने आज हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों को नम कर दिया है। हम बात करेंगे आरसीबी मेंस टीम की रीढ़ की हड्डी और क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली के उस दिल जीत लेने वाले जादुई संदेश की जिसने स्मृति और उनकी टीम के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। साथ ही हम विश्लेषण करेंगे स्मृति द्वारा पेश की गई उस महान खेल भावना की मिसाल का जहां उन्होंने जीत के नशे में चूर होने के बजाय अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम के दर्द को महसूस किया। यह वीडियो एक सफरनामा है उस जीत का जिसने आरसीबी फ्रेंचाइजी की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जज्बाती सफर को। वडोदरा की वह ऐतिहासिक रात आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सिग्नेचर लाल और सुनहरे रंगों की रोशनी में पूरी तरह नहाई हुई थी। पूरे स्टेडियम का माहौल ऐसा था मानो वहां जीत का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का समय आया और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को मंच पर आमंत्रित किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। स्मृति जब स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रही थीं तो उनकी आंखों के किनारे अभी भी नमी से गीले थे, जो साफ बयां कर रहे थे कि यह जीत उनके लिए महज एक खेल का नतीजा नहीं बल्कि एक जज्बाती सैलाब है। उन्होंने जब माइक संभाला तो उनका गला पूरी तरह रुंधा हुआ था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आज जो कुछ भी महसूस कर रही हूं उसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। यह चमचमाती ट्रॉफी सिर्फ मेरी या मेरी टीम की नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वफादार फैंस की अमानत है जिन्होंने हमारे सबसे खराब दौर में भी, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भी अटूट विश्वास के साथ हमारा हाथ थामे रखा।
स्मृति ने बेहद भावुक होते हुए आगे स्वीकार किया कि एक कप्तान के तौर पर जब आप अपने कंधों पर इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की विरासत और करोड़ों उम्मीदों का भार लेकर चलते हैं तो जीत के उस अंतिम पल में आपकी भावनाएं किसी बांध की तरह टूट जाती हैं और उन पर काबू पाना आपके वश में नहीं रहता। 87 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद जब स्मृति आउट हुई तो आरसीबी की सांसें अटक गई थीं, लेकिन आरसीबी के निचले क्रम की बल्लेबाजों से सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई और इसकी चर्चा स्मृति ने मैच के बाद की। स्मृति को इस तरह कैमरे के सामने रोते देख न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक बल्कि सोशल मीडिया पर भी करोड़ों फैंस पूरी तरह भावुक हो गए और हर तरफ उनकी सादगी की चर्चा होने लगी। उन्होंने तकनीकी रूप से यह भी माना कि 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना मानसिक रूप से तोड़ देने वाला काम था, लेकिन उनकी टीम के भीतर छिपे उस जादुई विश्वास और निडरता ने ही आज उन्हें फिर से पूरे गर्व के साथ क्वीन ऑफ इंडिया के सिंहासन पर बैठा दिया है। आरसीबी की इस महाविजय और गौरवशाली क्षण के ठीक बाद आरसीबी मेंस टीम की असली रीढ़ की हड्डी और आधुनिक क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह विराट कोहली ने डिजिटल दुनिया में एक ऐसा संदेश साझा किया जिसने इंटरनेट के तमाम पिछले रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी सुनामी ला दी जिसे संभालना मुश्किल हो गया। विराट, जिनका आरसीबी फ्रेंचाइजी के साथ पिछले 18 से 19 सालों से केवल एक पेशेवर नहीं बल्कि एक रूहानी, जज्बाती और अटूट रिश्ता है, इस ऐतिहासिक खिताबी जीत से इस कदर गदगद और उत्साहित नजर आए कि उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। जैसे ही जीत का जश्न शुरू हुआ, उन्होंने तुरंत लंदन से सीधे वीडियो कॉल के जरिए वडोदरा के ड्रेसिंग रूम में स्मृति मंदाना और उनकी पूरी चैंपियन टीम से संपर्क किया। विराट ने भरे मन से, आंखों में चमक और बेहद गर्व के साथ स्मृति से कहा, स्मृति, तुमने और तुम्हारी इन जाबांज लड़कियों ने आज मैदान पर जो अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है, उस पर न केवल मुझे व्यक्तिगत तौर पर बल्कि पूरे आरसीबी परिवार, हर सहयोगी स्टाफ और दुनिया भर में फैले करोड़ों वफादार फैंस को दिल से नाज है। याद रखना, लगातार दूसरी बार WPL का खिताब जीतना कोई तुक्का या संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी बरसों की तपस्या, अनुशासन और उस कड़ी मेहनत का मीठा फल है जो तुमने बंद कमरों में की थी। तुमने आज पूरी दुनिया के सामने नेतृत्व की एक नई परिभाषा लिखी है और यह सिखा दिया है कि एक सच्चा कप्तान वही है जो दबाव की आग में जलकर कुंदन की तरह निखरता है। तुमने आरसीबी की इस महान विरासत को आज एक ऐसी नई, बुलंद और अनछुई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से भविष्य का हर रास्ता अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विराट का यह जादुई और ऊर्जा से भरा संदेश न केवल स्मृति के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन और मानसिक संबल था, बल्कि यह उन तमाम आलोचकों और ट्रोलर्स के मुंह पर एक बहुत बड़ और करारा तमाचा भी था जो अक्सर आरसीबी की ट्रॉफी कैबिनेट के खाली होने का सोशल मीडिया पर भद्दा मजाक उड़ाया करते थे। किंग कोहली की इन बातों ने आज यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि आरसीबी अब सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं रह गई है, बल्कि यह ट्रॉफियों, जज्बों और कभी न हार मानने वाले जुनून की एक ऐसी वैश्विक महाशक्ति बन चुकी है जिसे हराना अब दुनिया की किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस हिमालय जैसी विशाल जीत और चारों तरफ हो रहे उन्मादी जश्न के बीच आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने जिस उच्च दर्जे की खेल भावना का परिचय दिया, उसने जीत के शोर से कहीं ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया। स्मृति मंधाना ने अपनी प्रतिद्वंद्वी, अपनी साथी खिलाड़ी और दिल्ली कैपिटल्स की युवा एवं जुझारू कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की महज सराहना नहीं की, बल्कि उन्हें वह सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। स्मृति ने अपनी नजरों से वो मंजर देखा था कि कैसे जेमिमा हार की कड़वाहट के बाद मैदान पर बिल्कुल अकेली और निढाल होकर टूट चुकी थी। स्मृति जानती थी कि एक कप्तान के लिए फाइनल हारने का दर्द क्या होता है। जैसे ही स्मृति मंधाना को माइक थमाया गया, उन्होंने पूरे स्टेडियम और टीवी पर देख रहे करोड़ों लोगों के सामने कहा, आज की रात जितनी हमारी है उतनी ही सम्मान की हकदार दिल्ली की टीम भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जेमिमा रोड्रिग्स और दिल्ली कैपिटल्स के उस अद्भुत संघर्ष को सलाम करती हूं जिसने हमें अंत तक लड़ने पर मजबूर किया। जेमिमा एक असाधारण कप्तान और एक फाइटर खिलाड़ी हैं। मैं समझ सकती हूं कि 203 रन जैसा बड़ स्कोर बनाने के बाद भी हार जाना कितना दर्दनाक और हृदय विदारक होता है, लेकिन जेमिमा ने जिस तरह से अपनी टीम को इस पूरे टूर्नामेंट में लीड किया और फाइनल में जैसी दिलेरी दिखाई, वो वाकई में पूरी क्रिकेट बिरादरी के लिए काबिले तारीफ है। दिल्ली की टीम का लगातार 4 बार फाइनल खेलना उनकी अविश्वसनीय निरंतरता और क्लास को दर्शाता है।
जेमिमा, तुम आज भले ही तकनीकी रूप से यह मैच हार गई हो, लेकिन यकीन मानो तुमने आज अपनी खेल भावना से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। स्मृति का यह अकल्पनीय बड़प्पन और प्रतिद्वंद्वी के प्रति यह संवेदना साफ दर्शाती है कि क्यों उन्हें क्रिकेट की दुनिया में महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक आइकन के रूप में इतना सम्मान और प्यार दिया जाता है। यह पल साबित कर गया कि आरसीबी की कप्तान न केवल मैदान पर रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत को सहेजने में भी उनका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, आरसीबी की यह जीत महिला क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर है। स्मृति मंधाना की कप्तानी, विराट कोहली का समर्थन और जेमिमा रोड्रिग्स के प्रति वो सम्मान, ये सब मिलकर इस फाइनल को अमर बनाते हैं। ये मैच हमें सिखाता है कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन जो भावनाएं और रिश्ते मैदान पर बनते हैं वही असली धरोहर हैं। आरसीबी अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।